अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसफ चीमा। पंजाब में ना रोटी सस्ती मिलेगी ना नान। नान भाइयों ने मरीम नवाज को चारों शाने चित कर दिया, बल्कि मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। ईरान इसराइल तनाज़े में पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान ने अमरीकी वजारत हारजा की जानिब से मिलने वाली धमकी का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। चिकन, चीनी, सब्जियां व दीगर अशियाए खुर्दोनोश के बाद मेडिसन माफिया ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। पूरे मुल्क में जान बचाने वाली मुतअद्दिद अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। अदालत ने इमरान खान पर मीडिया से गुफ्तगू करने पर पाबंदी आयद कर दी। नाजरीन, इससे पहले कि मैं खबरों की तफसीलात की जानब बढ़ूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बराए मेहरबानी अभी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमारी इस्लाह के लिए बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान में अवामी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरानों की मिलीभगत है या उनकी कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त के पूरे मुल्क के अंदर इंसुलिन समेत मुतअद्दिद जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके मेडिसन माफिया ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। तो अमकान जाहिर किया जा रहा है कि इस मसनूई किल्लत के जरिए मेडिसन माफिया जो है वो अवाम को दो दो हाथों से लूटेगा। जैसा कि नाजरीन आपको इल्म है कि शुगर के मरीजों की जिंदगी का दारोमदार इंसुलिन पर होता है। इंसुलिन का पाकिस्तान में नायाब होना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दिल, नफ्सियाती मरीजों और दमे के मरीजों की जो अद्वियात हैं वो पूरे मुल्क के अंदर उनकी किल्लत पैदा कर दी गई है। ये ऐसी अद्वियात है कि जिनके बगैर मरीज का जिंदा रहना जो है वो मुहाल है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि सरकारी महकमा ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर इंसुलिन समेत तकरीबन 27 अद्वियात की किल्लत का जो है वो उसकी तस्दीक कर दी है। और उनका कहना है कि हाँ, जो हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर पूरे मुल्क के अंदर जो है ये जो जिन्होंने किल्लत पैदा की है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। अब हुकूमत जो है आम शहरियों को मेडिसन फ्राहम करने में कामयाब होती है या नहीं होती, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। नाजरीन, एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि बहावल नगर वाकया के अंदर जो है वो फौजी जवानों ने पुलिस जवानों के ऊपर जो खूब तशद्दुद किया वो उनको लहूलुहान कर दिया। तो ऐसी डेवलपमेंट के बाद ना सिर्फ पंजाब पुलिस की जो आला क़यादत है उनके साथ साथ जो है हुकूमत पंजाब यानी कि वज़ीर आला पंजाब ने भी मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार रखी। तो गुज़िश्ता रोज़ जब मरीम नवाज ने लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर होने वाली पासिंग आउट परेड में वर्दी पहनकर खिताब किया तो सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है मरीम नवाज की खूब दुर्गत बनाई। और उन्होंने जो वो मुख्तलिफ किस्म की मीम्स जो हैं वो मंजर आम पर आई। तो सबसे जो दिलचस्प मीम थी तो उसमें सार्फिन का कहना है कि मरीम नवाज जो है वो अपने चाचे से भी बड़ी जो है ड्रामेबाज साबित हुई है। तो नाजरीन, यहाँ पे एक ये तो एक बात जो है तंज और मजाक की हद तक है, मगर एक अलमिया है कि जो वजीर आला पंजाब जो है जब पुलिस को फेंटा पड़ा, जब पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया बहावल नगर के अंदर, उस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार की। और अब किस मुंह के साथ जो है मरीम नवाज जो वो लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर पासिंग आउट परेड में खताब के दौरान जो है पुलिस को मुकम्मल जो है हौसला अफजाई करवाने के लिए जो है ना वहाँ पे दलीलें दे रही हैं। तो ये ऐसे इस किस्म के ओछे कंडों से जो है ना आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो मरीम नवाज वैसे भी जब से वज़ीर आला पंजाब जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए मुंतखब हुई हैं तो आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मरीम नवाज के ड्रामों में से एक ड्रामा है। देखने में तो मरीम नवाज बड़ी लगता है कि वो जो इलेक्ट होकर बड़ी ताकतवर वज़ीर आला पंजाब बनी है, मगर वाक़या बहावल नगर ने जो है ना उनकी सारी ताकत और औकात और इख्तियारात को जो है ना वो बुरी तरह से बेनकाब कर दिया था। तो मेरे ख्याल में उनको ये बावर्दी होकर लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर खताब करने से इज्तनाब करना चाहिए था। तो मेरे नज़दीक जो है ये ना सिर्फ मरीम नवाज के लिए एक तमस्खर का सबब बना है, बल्कि ये पंजाब पुलिस के लिए भी जो है ना वो एक शर्मनाक चीज़ है। और इससे पंजाब पुलिस के जो जवान हैं या अफसरान हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। तो नाजरीन, शायद मरीम नवाज के मुकदरों में जो है वो बेइज्जती और जिल्लत ही लिखी गई है। जैसा कि नाजरीन हम पहले भी इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं
कि मरीम नवाज शरीफ ने बिला सोचे समझे जो है पंजाब के अंदर रोटी और नान की कीमतों में कमी जो है वो करने का ऐलान किया और बाकायदा उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो पहले तो ज़ुबानी कलामी जो है नान भाइयों ने मरीम नवाज को सुरख झंडी दिखाते हुए कहा कि जो करना है कर लो, हम रोटी और नान की कीमत किसी सूरत कम नहीं करेंगे। तो आज जो है नान भाइयों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए वहाँ पे इस्तदा की है कि जो जनरल कंट्रोलर पंजाब हैं उनकी जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर जो है कालेदम करार दिया जाए। मुमकिन ही नहीं है कि रोटी की कीमत जो है या नान की कीमत जो है उसमें कमी लाई जा सके। तो वहाँ द्रवास के अंदर जो है नान भाई वेलफेयर एसोसिएशन ने ये भी जो है मौकफ रखा है कि मरीम नवाज ने जो है पंजाब के अंदर सस्ती शोहरत या सियासत जो है करने के लिए या पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए बिला सोचे समझे जो है रोटी और नान की कीमतों को की कमी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों फरीकेन को 6 मई को तफसीली जवाब के साथ तलब कर लिया है। तो इस मौके पर जो तर्जमान है नान भाई वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने दो टोक जवाब दिया है, बल्कि मरीम नवाज को चैलेंज किया है कि तुमसे जो होता है कर लो, रोटी और नान की कीमत किसी सूरत कम नहीं होगी। आपने हमें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो हम अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही आपको रोटी की कीमत के ऊपर जो सियासत करने देंगे। जहां तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, किसी सूरत भी जो है ना वो आपको कम नहीं मानेंगे। तो नाजरीन, यहाँ में मैं आपको बताता चलूँ को मरीम नवाज को बड़ी संजीदगी से जो है ना आगे बढ़ना होगा। ऐसी कार्रवाइयों से या ऐसी पॉलिसियों से जो है वो उनकी सियासत को वो पहले ही फॉर्म 47 के जरिए जो है वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। तो वो ना सिर्फ अपनी सियासत को जो ले डूबेंगी, बल्कि वो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत पाकिस्तानी अवाम के अंदर थोड़ी बहुत रह गई है, मेरे ख्याल में वो उसके अंदर भी आखिरी कील जो है वो ठोकने की कोशिश कर रही हैं। तो वैसे ये हकीकत है कि नान भाइयों जैसे कमज़ोर तबके से मरीम नवाज जैसी ताकतवर और ज़िद्दी जो है वजीर आला पंजाब है, उनकी तज़हीक मेरे ख्याल में बड़ी मानीहेज़ है। तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज़रूर सोच विचार करेंगे कि ये पाकिस्तान को या पंजाब को ये किस सिमत में लेकर जा रहे हैं। तो नाजरीन, मरीम नवाज के बारे में एक शर्मनाक खबर और आपके साथ शेयर करनी है कि लाहौर सेशन कोर्ट में एक वकील हैं आफ्ताब बाजवा, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने अपने इख्तियारात और अपने जो ओहदा है उसका नजायज़ इस्तेमाल करते हुए पंजाब लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी है, जो कि कानूनन एक जुर्म है। तो वकील ने वहाँ पे जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंने जो है ये पंजाब पुलिस के मुतलका थाने में जो इसके खिलाफ दरख्वास्त दी है, तो अभी तक इसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो लिहाजा मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि मरीम नवाज के खिलाफ जो है इस गैर कानूनी फेल के ऊपर इकदाम करने के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। नाजरीन, जैसा कि आज 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ 106 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। नाजरीन, ये इस खबर के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि जब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत जो है बिगड़ी और उनकी जो है मुख्तलिफ इंकशाफात हुए कि उनको जहर दिया गया है, तो उसके रद्देअमल में इमरान खान ने जो है वो जेल के अंदर से मीडिया के जरिए अपना बयान जारी किया था कि मेरी बीवी के साथ सख्त ज्यादती की गई है। तो मैं आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर का जब तक जिंदा रहा उनका पीछा करता रहूंगा, उनको बेनकाब करता रहूंगा। तो इस तनाज़र में जो है आज समाअत के दौरान एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के फाजल जज नासिर जवेद राना ने इमरान खान को किसी किस्म की मीडिया टॉक करने पर जो है मना कर दिया है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने पर पाबंदी लगाई, बल्कि मीडिया को भी अपनी रिपोर्टिंग जो है अदालती प्रोसीडिंग तक महदूद रखने का जो हुक्म जारी कर दिया है। तो नाजरीन, अब सबसे अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। आपको इल्म ही है कि ईरान और इसराइल तनाज़ा जारी है। तो ऐसे इस दौरानिए में जो है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया। तो दौरे के दौरान उन्होंने दोनों मुल्कों के माबैन जो है तजारती और मुआशी जो है वो मुआहदों के ऊपर जो है वो
दस्तखत किए और एक दूसरे के साथ जो है सरमायाकारी के जो है वादे मुआहदे किए, तो उसके फ़ौरन बाद जो है अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुई। तो उस स्टेटमेंट के अंदर आपको शायद याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर बताया था कि हमारे जो अमेरिका की तरफ से धमकी लगी है कि अगर ईरान के साथ किसी किस्म का कोई मुआशी या तजारती मुआहदा किया गया या उसके ऊपर अमल दरामद किया गया तो उसके नताइज जो हैं ख़तरनाक होंगे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो इस मुआहदे के ज़िम्मेदार हैं उनको इस मुआहदे के रद्द-ए-अमल में होने वाले खतरात से आगाह होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो के ऊपर थोड़ी सी डिबेट की थी कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि फार्म 47 के जरिए ही शहबाज शरीफ भी जो है वो वजीर आजम बने हैं। तो उनको बज़ाहिर तो हुकूमत उनकी है वफाक में, लेकिन उनके पास किसी किस्म के इख्तियारात और जो है वो ताकत नहीं है कि कोई वो फैसला खुद से कर सकें। तो हमने यहाँ पे कहा था कि मुल्क को जो है ना इस वक्त फौज ने कंट्रोल किया हुआ है, और जो भी खारजा पॉलिसी है और जो भी किसी किस्म के बयानात जो हुकूमती पॉलिसी की तरफ से जारी किए जाते हैं, तो वो शहबाज शरीफ को सिर्फ उन बयानात को तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने दो टोक कहा था कि ये जो अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान ने धमकी लगाई है वो बराह रास्त जो है आर्मी चीफ आसम मनीर को लगाई है। तो आज हमारी इस खबर की जो है वो तायद भी हो गई है कि हमने वहाँ पर मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को फिलफौर जो है अमरीकी धमकी का जो है ना शदीद जो है जवाब देना चाहिए, शिद्दत के साथ जवाब देना चाहिए। तो आज जो है वजारत दफा यानी कि वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर जो है ना गुफ्तगू के दौरान अमेरिका को दो टोक जवाब देते हुए कहा कि अगर ईरान और पाकिस्तान के तजारती मुआहदों या मुफादात मुश्तरका मुफादात के ऊपर किसी को दर्द होती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं। इससे कबल के मैं इसके ऊपर कोई अपना तजिया पेश करूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ख्वाजा आसफ के जो अल्फाज हैं जो उन्होंने जियो के प्रोग्राम में कही हैं वर्ड टू वर्ड आपको मैं सुनाऊं। तो नाजरीन, मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि जो हमने सवाल उठाया था कि अमरीकी वजारत खारजा ने जो सीधा सीधा आर्मी चीफ को धमकी दी है, तो आप ये बयान सुनकर जो है यानी कि बयान जो है वजीर दफा की तरफ से आया है, तो इसका मतलब है कि जो हमने सवाल उठाया था वो बिल्कुल जायज़ और मेरिट पर था। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाजा आसफ ने जो है ना इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने अमरीकी धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा। इस्लामाबाद और तेहरान के तल्लुकात की एक लंबी चौड़ी तारीख है। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक बड़ा जो अहम जुमला जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो ख्वाजा आसफ ने अपने प्रोग्राम के अंदर कहा। उन्होंने खित्ते में बढ़ती हुई बदअमनी और दहशतगर्दी की वजह आलमी ताकतों को करार देते हुए कहा कि खित्ते में बदअमनी है और बड़ी ताकतों की मुदाखलत खित्ते में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नाजरीन, ये एक बड़ी बोल्ड और बड़ी जिसको कह लें कि दिलेराना जो है बयान है जो कि ख्वाजा आसफ ने दिया है। तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसफ की अपनी इतनी औकात नहीं है। तो अगर आपको इल्म होना चाहिए कि ये उन्होंने किन की बैग के ऊपर हाथ होने के बाद जो है इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी किया है। आगे तफसील में चलते हैं। नाजरीन, यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि बड़ी ताकतों से मुराद जो है वो अमेरिका है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ख्वाजा आसफ ने जो है अमेरिका को दो टोक पैगाम दिया, और पैगाम जारी करते हुए उन्होंने कहा हमें अपने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका प्लेटफार्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर के दौरे से अगर किसी को भी दर्द या तकलीफ है तो उसकी कोई अहमियत नहीं, दरअसल पाकिस्तान के अवाम की तकालीफ का मदावा होना चाहिए। ख्वाजा आसफ ने कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे और मंसूबा मुकम्मल होकर रहेगा। तो ये नाजरीन एक मेरे ख्याल में एक खुशखबरी भी है कि लगता है कि अंदर खाते जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और ने जो है ना वो फैसला कर लिया है कि वो अपनी जो है मकबूलियत को आम करने के लिए, अवाम में खुद को मकबूल करने के लिए और अवाम का इतमाद हासिल करने के लिए जो ना पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के ऊपर जो अमल दरामद ज़रूर करेंगे। तो आगे चलते हैं। ख्वाजा आसफ ने अमेरिका को बाकायदा याद दिलाया कि जब काबल पर तालिबान ने कब्जा किया तो मैंने ट्वीट किया कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि तालिबान जिनके पीछे दौलतमंद मुल्कों की ताकत नहीं थी,
तो उन्होंने सुपर पावर यानी अमेरिका को शिकस्त देकर उन्हें निशाने इबरत बना दिया। तो नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।